हथौड़ा उठाओ, चलो अजमेर शरीफ को तोड़ते हैं। जिहाद पे खून खराबा, मस्जिद के नाम पे खून खराबा, कहने को शांतिपूर्ण समुदाय, जन्म लेते हैं तो खतना के नाम पे खून खराबा, गली कूचे में मजार, लेटरिन बाथरूम के बगल में मजार, पेड़ के नीचे मजार, आप देखिए रेलवे स्टेशन में मजार। तो इस्लाम में तो हिंदुओं को भी काटने का जिक्र है, अल कुरान में काफिरों को काटने का जिक्र है। कुरान तो ये भी कह रहा है कि जमीन के जर्रे जर्रे को इस्लामिक बना दो, जिहाद में काटो पीटो छीलो, और जब उससे भी उसका परिवार फिर कन्वर्ट ना हो जाए इस्लाम में तो फिर औरंगजेब और बाबर और अकबर की तरह जजिया लगा दो। कब अल कुरान में ये लिखा गया कि बकरे की कुर्बानी होनी है? दिखाए मुझे, वो आयत दिखाया जाए। बकरे का ईद है, और अगर बकरे का ईद है तो उसको अच्छे कपड़े पहनाओ, उसको नहलाओ धुलाओ, उसको जलेबी खिला करके तुम उसका कबाब काहे बनाते हो काट करके? जब बकरे की ईद है तो बकरे के लिए शॉपिंग करो, जैसे ईद उल फित्र में तुम अपने लिए शॉपिंग करते हो। ये है ईद उल अदा। भारत के मुसलमान कब इस्लाम मानते हैं? कभी नहीं मानते। जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन इस पूरी दुनिया में चल रहे हैं, मुसलमान ही क्यों चला रहा है? कन्हैया का गला रेतने वाला मुसलमान ही क्यों था? नाजिया की मॉब लिंचिंग करने वाला मुसलमान ही क्यों था? नुपुर को अभद्र गालियों से परोस करके एक भारत की बेटी को घरबंदी करवाने वाला कौन था? मुसलमान ही था। आप ये देखिए जुबैर क्लिप कटुआ को, जब भी मैं कुछ पोस्ट करूंगी संविधान के पक्ष में, वो लेके उड़ जाता है। एक तो उसका शरीर नीचे से कटा हुआ है और दिमाग ऊपर से कटा हुआ है जुबैर का। ये जब तक असदुद्दीन अवैसी की शेरवानी में रह रहा है तब तक बचा हुआ है। जिस दिन असदुद्दीन अवैसी के शलवार से बाहर आएगा उस दिन सबसे पहले उसका लुंगी खोल के मैं मारूंगी जुबैर का। देखिए, मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में रहने वाले, भारत देश में रहने वाले मुसलमान संविधान को साइड रख करके, संविधान को ताक पर बैठा करके वो जिन्ना के शरिया को मानने, मनवाने और समझाने की कोशिश में क्यों लगे हुए हैं? सबसे पहले अगर इस्लाम पर ही चले आते हैं, इन्हीं को खुश कर देते हैं। इस्लाम में और अल कुरान के हिसाब से कुर्बानी जो है वो फ़र्ज़ नहीं है, और ना ही सुन्नत रसूल के फहरिस्त में, लिस्ट में आता है। बहुत सारे लाखों करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो कुर्बानी नहीं करते, तो क्या वो मुसलमान नहीं रह गए? वो भी तो मुसलमान रह गए। अब आती है बात कि हमारे देश का कानून प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट आपको ये बताता है कि आप किसी भी जीव पर या किसी भी जानवर पर आप क्रूरल्टी नहीं दिखा सकते हैं, आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। उसी प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट के रूल्स में अगर आप जाते हैं तो वो रूल आपको सेक्शन 3 बताता है, रूल 17 बताता है कि आप किसी भी हाल में अपने घर को स्लॉटर हाउस नहीं बना सकते हैं, या अपने धार्मिक या अपनी मजहबी चीज़ के लिए जानवर का खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। स्लॉटर हाउस सरकार की तरफ से जगह दी जाती है, बनाया जाता है, उसका एक ट्रेड लाइसेंस होता है, उसमें आप स्लॉटर करें, वी डोंट माइंड। उसको जब हमें बंद करवाना होगा तो हम कानूनी प्रक्रिया जो है देश के सर्वोच्च न्यायपालिका से लेंगे, लेकिन अब तक आपको इस बात की अनुमति है कि आप स्लॉटर हाउस में ये सब कर सकते हैं। द फोर्थ थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप त्यौहार पे खून खराबा, जिहाद पे खून खराबा, मस्जिद के नाम पे खून खराबा, अब अपनी माइनॉरिटी का दबंगई दिखाने के लिए खून खराबा, कहने को शांतिपूर्ण समुदाय पर पूरी दुनिया में अशांतिपूर्ण समुदाय बन करके बैठे हुए हैं। जन्म लेते हैं तो खतना के नाम पे खून खराबा, बड़े होते हैं तो त्यौहार के नाम पर खून खराबा, थोड़े और बड़े होते हैं तो जिहाद के नाम पर बम लगा करके फटने फुटने को खून खराबा कर लेते हैं। तो आकर भारत देश में रहने वाला संवैधानिक मुसलमान कब संविधान को मानेगा? कब संविधान का पालन करेगा? कब संविधान को सर्वोप्रिय रख करके, सर्वप्रथम रख करके संवैधानिक तरीके से चलेगा? क्या संविधान में जो आर्टिकल 13 चैप्टर 3 से लेकर के आर्टिकल 28 का जो सारे मुसलमान और मुस्लिम मज़हब के ठेकेदार जो गाना गाते हैं, जो तस्बीह दाना पढ़ते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर आपको कब यह अनुमति दे दी गई कि आप गुस्ताख रसूल की सज़ा सरतन से जुदा, कन्हैया का गला? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर आपको कब यह अनुमति दे दी गई कि आप सनातन धर्म में जिस गौ माता की पूजा की जाती है, आप उनको आघात पहुंचाने के लिए गाय की कुर्बानी कर दीजिए, जानवरों के साथ आप उनका खून खराबा कर दीजिए? मुझे लगता है ये अब भारत देश से बंद होना चाहिए। मैम, आपने संविधान का और इस्लाम का जिक्र किया। खबर इंडिया की टीम जब बकरीद की तैयारियां चल रही थी तो सड़कों पर गई और मुसलमानों से जानने की कोशिश की कि कुर्बानी किन किन चीज़ों की होती है और इस्लाम में क्या कुछ कहा गया है इस कुर्बानी को लेकर।
लोग ये मानते हैं कि अगर बकरीद त्यौहार का नाम है तो बकरे की कुर्बानी होगी। स्वाभाविक सी बात है, लोग अंदाज़ा यही लगा सकते हैं। लेकिन लोगों का कहना है, इसी को लेकर यूपी सरकार की एडवाइजरी जारी हुई, गाइडलाइंस यूपी सरकार ने जारी किया कि रोड पर नमाज नहीं पढ़े जाने चाहिए, गाय, नीलगाय और ऊंट की कुर्बानी नहीं की जाएगी। तो इन सारे मसलों पर जब हम लोगों ने सवाल किया तो लोगों का कहना था कि नहीं, सारी चीज़ें ठीक है, रोड पर नमाज हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो इस्लाम के किताब में लिखा हुआ है वो कुर्बानी हम करके रहेंगे। उन्होंने नाम का जिक्र नहीं किया कि किस पशु का वो कुर्बानी देंगे, लेकिन उन्होंने कहा जो इस्लाम में लिखा हुआ है वही हम करेंगे, चाहे सरकार गाइडलाइंस कुछ भी जारी कर दे। देखिए, ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे मुसलमान समाज के युवा बोलिए या बुज़ुर्ग बोलिए या लंबी लंबी दाढ़ी वाले बोलिए, वो उस भाषा में अल कुरान पढ़ते हैं जिस भाषा को वो समझते भी नहीं हैं। ना लिखना जानते हैं अरबी, ना पढ़ना जानते हैं, पर ना बोलना और ना ही समझना जानते हैं। मुझे लगता है कि घर में ताक पर जो अल कुरान रखा रहता है उसको हाथ में लेकर के आना चाहिए और उसको समझ करके पढ़ना चाहिए। अब मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई अगर रशियन लैंग्वेज में दे दूं या स्पेनिश लैंग्वेज में दे दूं या बंगाली लैंग्वेज में दे दूं तो आपको तो समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरीके से इस्लाम क्या बोल रहा है, अल्लाह सुभान की अलहामी किताब अल कुरान क्या बोल रही है, ये उनको पता ही नहीं है। अल कुरान के हिसाब से और इस्लाम के हिसाब से जो जानवर दूध देती है उसकी कुर्बानी कभी जायज़ ही नहीं होती है, तो गाय की कुर्बानी हो ही नहीं सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ है, कब अल कुरान में ये लिखा गया कि बकरे की कुर्बानी होनी है? दिखाए मुझे, वो आयत दिखाया जाए, वो सूरा, वो वर्स दिखाया जाए। देखिए, ये बकरीद है नहीं, इसको बनाया गया है, ये वर्ड दिया गया है ताकि एक साउंड लगे कि बकरे की कुर्बानी, बकरे का ईद है, बकरे का ईद है। और अगर बकरे का ईद है तो उसको अच्छे कपड़े पहनाओ, उसको नहलाओ धुलाओ, उसको जलेबी खिला करके तुम उसका कबाब काहे बनाते हो काट करके। जब बकरे की ईद है तो बकरे के लिए शॉपिंग करो, जैसे ईद उल फित्र में तुम अपने लिए शॉपिंग करते हो। ये है ईद उल अदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक आजमाइश के मोड़ पर उतारा गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मैसेंजर ऑफ गॉड जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के फ़रिश्ते थे, उन्होंने आकर के कहा कि तुम्हें एक आजमाइश देनी पड़ेगी, अपनी सबसे प्रिय चीज़ को कुर्बान करके दिखाना पड़ेगा कि तुम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हो। वो अपने बेटे को ले गए कुर्बानी देने के लिए, उतने में दुम्बा आ गया और बेटा सुरक्षित रह गया, दुम्बे की कुर्बानी हो गई। तो वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन था। तो ऐसे तो प्यारी चीज़ मैम, बकरे को ये कितना प्यार करते हैं या फिर क्या अटैचमेंट है उनसे? अटैचमेंट नहीं, पैसा लेकर के पॉकेट में जाते हैं, लुंगी में खूट करके लेके जाते हैं, उटंगे पैजामे में खूट के लेकर के जाते हैं, पैसा देते हैं, बकरा खरीद करके लाते हैं और उसको काट करके उसका मटन कबाब खा लेते हैं। तो इस्लाम में तो ये मानना है ना मैम कि जो दिल के काफ़ी करीब चीज़ है उसकी कुर्बानी होनी चाहिए, जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी जानवर की भी कुर्बानी कर रहे हैं तो आप उसको पालिए, पोसिए, उससे मोहब्बत कीजिए, अपने बच्चों की तरह मोहब्बत कीजिए, उसको खिलाइए पिलाइए ताकि कुर्बान करते वक्त आपके आंखों से आंसू गिरे। तो ये फ्लेक्सिबल हो गए ना कि हम घर में जानवर नहीं, हम इतने आलीशान घर में रहते हैं, इंटीरियर किए हुए घर में रहते हैं, इतनी महंगी महंगी शो पीसेस हैं हमारे घर पे, हम बकरा ले आएंगे, वो हगेगा मूतेगा, हम उसको पत्ता खिलाएंगे, पूरा घर गंदा हो जाएगा। तो आपने इस्लाम को साइड में किया ना, आप फ्लेक्सिबल हुए ना। तो जब आप इतना फ्लेक्सिबल हो सकते हैं तो ये खून खराबा भी फ्लेक्सिबल होकर के बंद कर दीजिए। लेकिन क्योंकि इनको हिंदुओं को आघात पहुंचाना होता है, क्योंकि इनको भारत में 120 करोड़ के हिंदुओं की आबादी को अपने 22 करोड़ की दबंगई दिखानी होती है, क्योंकि इनके नेचर और चरित्र में हाथ में खून रंगना इनका यही नेचर और चरित्र है, इसलिए ये करते हैं। और भारत के मुसलमान कब इस्लाम मानते हैं? कभी नहीं मानते। हमारा अल कुरान साफ लफ्ज़ों में कहता है कि और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी एक आयत नाजिल कर दी कि जो कोई भी मज़ार जाएगा और मज़ार परस्ती करेगा वो उसको जन्नत में जगह नहीं मिलेगी और उसको इस्लामिक नहीं माना जाएगा, ना ही उम्मत रसूल माना जाएगा। अब आप देखिए अजमेर में मज़ार, आप देखिए गली कूचे में मज़ार, आप देखिए लेटरिन बाथरूम के बगल में मज़ार, आप देखिए पेड़ के नीचे मज़ार, आप देखिए रेलवे स्टेशन में मज़ार। तो
कुरान मानने वाले मुसलमान मज़ार पे कैसे जा सकते हैं? सुन्नते रसूल पर चलने वाले मुसलमान मज़ार परस्ती कैसे कर सकते हैं? खुद प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं कि पक्के कब्रिस्तान और पक्के मज़ार जो भी जाएगा वो उम्मत रसूल में नहीं होगा। तो देखिए, बेसिकली ये जितने भी मुसलमान हैं, ये मुसलमान जो कोई भी जो शरिया का गाना गा रहा है वो अल्लाह का फॉलोअर नहीं है, वो प्रॉफिट मोहम्मद की उम्मत नहीं है, ये जिन्ना के ये सब औरंगी कुरूड़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप महमूद मदनी, मैं नाम लेकर बोल रही हूँ, आप महमूद मदनी और अरशद मदनी से पूछिए कि क्या आपके अल कुरान में मज़ार परस्ती सवाब है या गुनाह है? प्रॉफिट मोहम्मद ने कौन सी आयत नाजिल की जिसमें यह साफ लिखा हुआ है कि मज़ार परस्ती करने वाला मुसलमान, अहले सुन्नत, मोमिन और मोमिनात, अशरफुल मखलूकात, क्या वो जन्नत जाएगा? क्या उसकी बख्शाइश है? क्या वो बख्शा जाएगा? क्या वो अल्लाह की नज़र में गुनाहगार है या अच्छा है? तो उनको बाद हो करके, मजबूर हो करके कुरान की वो आयत खोल करके बताना पड़ेगा कि मज़ार परस्ती इट्स अनपैर्डनेबल सिन, ना माफ करने वाला गुनाह है अल्लाह की नज़र में। लेकिन ये जाते हैं, क्योंकि मज़ार में जो मुजाबिर होते हैं, मुजाबिर वो सुरमा लगा लिया, हरा कुर्ता पहन लिया, एक वो हरा कलर का कपड़ा बांध लिया, आइए 2000 का चादर, आइए 51,000 का चादर, आइए 1,01,000 रुपए का चादर, आइए फूल का टोकरा लीजिए, वो 10,000 रुपए का। तो इट्स अ ईजी मनी इनकम। हम पढ़ते हैं, हमारे माँ बाप की तिजोरियाँ ढीली हो जाती हैं हमें कंप्लीट करते करते, हमारी उम्र आधी हो जाती है कमाने के दिशा पर आते आते। ये बचपन में 8-9 साल के होते हैं, रेडियाँ लगा लेते हैं, बताशा बेचते हैं मज़ार के बगल में बैठ करके, शीरनी बेचते हैं और नान खताई बेचते हैं और घर में लेकर जाते हैं रोज़ 1000 रुपये। अजमेर शरीफ में जो मुजाबिर अंदर बैठता है वो एक दिन में 1-1 लाख रुपए लेकर जाता है घर, और टैक्स नहीं देता, क्योंकि उसका प्रोफेशन क्या है? उसका प्रोफेशन है कि वो मुजाबिर है, तो वो टैक्स क्यों देगा? आप समझ रहे हैं कि शैतानी बुद्धि कहाँ से चल रही है? ये धूल झोंकने के लिए, ये इनकम टैक्स के पैसे को चुराने के लिए, ये हिंदुओं को परेशान करने के लिए अल कुरान के खिलाफ हो चुके हैं। ये हो चुके हैं अल कुरान के खिलाफ। अगर 22 करोड़ में 2 करोड़ भी अल कुरान पर मुसलमान चल रहा है तो मेरे साथ आओ, हथौड़ा उठाओ और चलो अजमेर शरीफ को तोड़ते हैं। पोस्ट काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरफा खानम नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वहाँ से एक पोस्ट होता है जिसमें कि एक तस्वीर है, एक युवक टोपी पहने हुए, कुर्ता पजामा पहने हुए, जो कि एक मुसलमानों की वेशभूषा होती है, और वो गाय को पकड़े हुए ले जा रहा है और उसमें ईद मुबारक यानी बकरीद मुबारक का वो पोस्ट देखा जा रहा है। तो और इससे हिंदू को आहत हुई है, उनके धार्मिक आस्था को आहत हुई है। तो इसको कैसे देखती हैं आप? जाहिर सी बात है कि 22 करोड़ देखिए कैसे यूनाइट हो जाते हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ। 22 करोड़ कैसे यूनाइट होते हैं, मेरे आका को कुछ बोल दिया, मेरे आका का कुछ बोल दिया, और मेरे आका को कुछ बोल दिया, नाजिया की मॉब लिंचिंग कर देते हैं। अभी शर्मिस्ता पनोली को, एक लॉ स्टूडेंट को आपने जेलबंदी करा दिया, आपने उसके पूरे करियर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। आका जिसको आपने कभी देखा भी नहीं है, आका जिसका आपके पास कोई प्रमाण भी नहीं है, आप उस आका के लिए जीते जागते इंसानों को आप गला रेत रहे हो। तो जब आपको इतना बुरा लग सकता है तो सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो गौ माता की पूजा करते हैं, उनको क्यों नहीं बुरा लगेगा जब आप उनकी माता को काटने जाएंगे? क्यों नहीं बुरा लगेगा? बिल्कुल बुरा लगना चाहिए। और जो भी व्यक्ति ऐसा करे, मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि 120 करोड़ को अपनी गैदरिंग और अपना एक यूनिटी दिखाने की ज़रूरत आ चुकी है। कब तक हिंदू बर्दाश्त करता रहेगा? कब तक हिंदू चुप रहेगा? कब तक हिंदू ये सहता रहेगा कि नहीं हम उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, तो आपको नहीं दिया गया है? ये संविधान का फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आर्टिकल सिर्फ मुसलमानों के पास है क्या? हिंदुओं के पास नहीं है क्या? मुसलमानों को आघात पहुंचेगा तो वो 500 FIR करेंगे, औरत हो औरत को जेलबंदी करवा देंगे, मर्द हो मर्द को जेलबंदी करवा देंगे, बच्चा हो बच्चा को जेलबंदी करवा देंगे, कन्हैया हो उसका गला काट देंगे, कमलेश हो उसको मार देंगे, राम गोपाल मिश्रा हो उसकी छातियों पे गोली छलनी कर देंगे, नुपुर होगी उसको घर में बंदी करवा देंगे। लेकिन आप जब सनातन धर्म के धार्मिक चीज़ों की आस्था पर ठेस पहुंचाएंगे तो आपको कोई कुछ ना बोले, आपके ऊपर 5 लाख FIR ना हो? बिल्कुल होना चाहिए।
सामाजिक सौहार्द जो बिगाड़ा जाता है उसके पीछे मकसद क्या है? क्योंकि ये एक बार हो तो लगता है कि कोई असामाजिक तत्व होगा जिसने कर दिया होगा, लेकिन ये बार बार, इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, ये जो आप बार बार कहा जाता है ना कि देखिए सब मुसलमान ऐसे थोड़ी करता है, असामाजिक लोग हैं, ये तो गुंडा है, इसको हिंदू मुसलमान से मत जोड़ो। लेकिन भैया आप मुझे ये तो बताओ कि जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन इस पूरी दुनिया में चल रहे हैं, मुसलमान ही क्यों चला रहा है? क्यों चला रहा है? आखिर जब कन्हैया का गला रेतने वाला मुसलमान ही क्यों था? नाजिया की मॉब लिंचिंग करने वाला मुसलमान ही क्यों था? नुपुर को अभद्र गालियां परोस परोस करके एक भारत की बेटी को घरबंदी करवाने वाला कौन था? मुसलमान ही था। आप ये देखिए जुबैर क्लिप कटुआ को, जब भी मैं कुछ पोस्ट करूंगी संविधान के पक्ष में, वो लेके उड़ जाता है। एक तो उसका शरीर नीचे से कटा हुआ है और दिमाग ऊपर से कटा हुआ है जुबैर का। ये जब तक असदुद्दीन अवैसी की शेरवानी में रह रहा है तब तक बचा हुआ है। जिस दिन असदुद्दीन अवैसी के शलवार से बाहर आएगा उस दिन सबसे पहले उसका लुंगी खोल के मैं मारूंगी जुबैर का, सबसे पहले मैं मारूंगी। देखिए, ये असामाजिक तथ्य जो आप लोग बोलते हैं, अरे नहीं सब मुसलमानों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब मुसलमानों को अपने चरित्र का परिचय देना पड़ेगा कि ये सच में जिन्ना की हरामी औलाद है या वाकई में ये संवैधानिक मुसलमान है जो इस भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं और इस भारत की मिट्टी में ही दफन होंगे। ये उनको अब अपने चरित्र का परिचय देना पड़ेगा। और अगर परिचय नहीं देंगे तो 120 करोड़ की आबादी जो सनातन धर्म की है, अब वो यूनाइट होगी और पकड़ पकड़ करके इन लोगों को जेलबंदी कराया जाएगा। हम जैसे वकील हैं, इनका बेल नहीं होने देंगे हम। एक अंतिम सवाल ये कि इस्लाम में क्या कुर्बानी कहा गया है कि कुर्बानी होनी चाहिए? अगर कहा गया है तो क्या कुछ मतलब उसमें रूल एंड रेगुलेशंस हैं? देखिए, इस्लाम के सूरह 22 आयत 34 में जाइएगा तो कुर्बानी का जिक्र है अल कुरान में। तो इस्लाम में तो हिंदुओं को भी काटने का जिक्र है अल कुरान में, काफिरों को काटने का जिक्र है। कुरान तो ये भी कह रहा है कि ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को इस्लामिक बना दो और पहले दावत इस्लाम करो काफिरों के साथ जो अल्लाह को और उसके नबी को ना माने, सिर्फ अल्लाह और उसके नबी को ना माने तो पहले उसको दावत इस्लाम दो, इस्लाम की खूबसूरती बताओ, फिर उसको लालच दो अल्तकैया करके, फिर वो उससे ना माने तो जिहाद करो, जिहाद में काटो पीटो छीलो, और जब उससे भी उसका परिवार फिर कन्वर्ट ना हो जाए इस्लाम में तो फिर औरंगज़ेब और बाबर और अकबर की तरह जजिया लगा दो। तो ये तो इस्लाम कह रहा है, लेकिन क्या हमारे भारत का कानून इस बात की अनुमति दे रहा है? क्या हमारे भारत का संविधान इस बात की अनुमति दे रहा है? मैं आपको बहुत छोटे से मिसाल से बताती हूँ कि इस्लाम और अल कुरान 6 साल की बच्ची से निकाह और 9 साल की बच्ची के साथ इंटरकोर्स इजाज़त दे रहा है। क्या अब देश का कानून इस बात की इजाज़त दे रहा है? तो फिर कैसे इस्लाम चलने दें हम यहाँ पर? ये इस्लामिक देश हम कैसे बनाने दें? आज कोई मर्द 56 साल का मर्द, 56 ईयर्स का मर्द 6 साल की बच्ची से निकाह करता है और हम जैसे 50-60 लोग उठ करके उसके ऊपर FIR करते हैं। वो कोर्ट में जाएगा, वो कहेगा कि मेरे प्यारे नबी ने किया था, मैंने भी किया। क्या यही उसका डेफिनेशन काफ़ी हो जाएगा? क्या ये इसका डेफिनेशन काफ़ी हो जाएगा? अब 22 करोड़ उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा कि हाँ वो तो सही बोल रहा है कि प्यारे नबी ने किया था 6 साल की बच्ची से शादी और 9 साल की उम्र में उसके साथ सेक्स किया था, तो ठीक कर रहा है, ये तो सुन्नत रसूल कर रहा है। पर क्या देश का कानून अनुमति देगा? क्या हमारे न्यायपालिका के जजेस कहेंगे कि नहीं प्रॉफिट मोहम्मद ने किया था तो बेचारे ने कर दिया, उसके ऊपर हम पॉक्सो नहीं डालेंगे? क्या ये स्टार्ट होना चाहिए? अब हमें ऐसी मानसिकता को बंद करना पड़ेगा, हमें ऐसे लोगों को जेलबंदी करवानी पड़ेगी और मुसलमानों को मजबूर करना पड़ेगा कि तुम्हें भारत में रहना है तो संविधान मानना है, तुम्हें भारत में रहना है तो भारत की प्रथा माननी है, तुम्हें भारत में रहना है तो भारत की संस्कृति माननी है, तुम्हें भारत में अगर रहना है तो भारत का कानून मानना है। प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट के तहत जितने भी लोगों ने आज कुर्बानी की है, कायदे से देश के कानून के हिसाब से इन सबको जेल होना चाहिए था। हर हर महादेव।